प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये रहने वाली है, राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित ये क्लास रहेगी। तो क्लास को पूरा देखिएगा, जितना हो सके क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जितने भी नए, यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो लाइक जरूर कर दीजिए एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी कर देना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है यहाँ पर कि राजस्थान की किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। बताइएगा राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सीमा जो है सबसे अधिक हो जाएगी। क्या जैसलमेर है, क्या बाड़मेर, बीकानेर या फिर श्री गंगानगर। यदि अपन कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि अपन बात करें तो कितनी आ जाती है, 1070 किलोमीटर आ जाएगी, जिसको रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, यदि अपन कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितनी है भाई, टोटल 1070 किलोमीटर आ जाती है, जिसको रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। जिसमें से यदि बात की जाए तो जैसलमेर की कितनी आ जाएगी, जैसलमेर की कितनी आ जाती है, 464 किलोमीटर आ जाती है। कितनी आ जाती है भाई, 464 किलोमीटर आ जाती है। बाड़मेर की कितनी आ जाती है, बाड़मेर की आ जाती है 228 किलोमीटर। याद रखेंगे, बाड़मेर की 228 किलोमीटर है। और बीकानेर की कितनी आ जाती है, बीकानेर की आ जाएगी भाई 168 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 168 किलोमीटर बीकानेर की है। और श्री गंगानगर की कितनी आ जाती है, बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी आ जाती है, 210 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। तो देखो यहाँ पर 464 है भाई, कितना है, 464। तो जैसलमेर जिले की क्या हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक हो जाएगी। और सबसे कम किसकी है, बीकानेर की। किसकी आ जाएगी सबसे कम, यदि आपसे सबसे कम पूछा जाए तो बीकानेर, बीकानेर की कितनी आ जाएगी, 168 किलोमीटर। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, चारों ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। बताइएगा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी आ जाएगी। क्या 1070 किलोमीटर है, क्या 6920 किलोमीटर है, क्या 5920 किलोमीटर है, या फिर 1060 किलोमीटर है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैंने बताया था रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है, तो कितनी है भाई। ठीक है, तो 1070 किलोमीटर तो किसकी है, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। तो ये ऑप्शन ए तो होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, दूसरे का आंसर कमेंट करेंगे। तो कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कौन सा होगा भाई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। कुल स्थलीय सीमा कितनी आ जाती है राजस्थान की, 5920। याद रखेंगे। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी, बताएगा पश्चिम रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं। बताएगा पश्चिम रेगिस्तान व खारे पानी की झील जो है ये किसकी अवशेष मानी जाती है। क्या गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड या फिर तैतीस सागर। किसका यहाँ पर हो जाएगा, या फिर किसी के नहीं, किसकी है भाई। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा, तैतीस सागर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे कि भोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है। बताएगा भोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों के अंदर फैला हुआ है। क्या पाली सिरोही के अंदर, उदयपुर डूंगरपुर के अंदर, उदयपुर राजसमंद के अंदर, या फिर राजसमंद अजमेर के अंदर आ जाता है। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। तो कहाँ पर आ जाएगा भाई, उदयपुर राजसमंद के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। भोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों के अंदर फैला हुआ है, तो उदयपुर राजसमंद। याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, पांचवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। बताएगा जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से, क्या पूछा है अभी, बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। क्या बनास निकलती है, क्या लूनी नदी निकलती है, काली सिंध निकलती है, या फिर बाणगंगा निकलती है। पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे जल्दी से। जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बाणगंगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, जो भी डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा कि बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है। बताएगा बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी यहाँ पर प्रवेश करेगी। क्या साबरमती है, क्या सोम है, क्या माही है, क्या फिर चंबल हो जाएगी। कौन सी यहाँ पर होगी भाई, राइट कौन सा होगा यहाँ पर। छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा जिले के अंदर खादू के निकट, याद रखिएगा खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है, माही नदी प्रवेश करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा भाई, माही नदी। चले आगे देखिएगा सातवां प्रश्न।
सातवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले के अंदर आ जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर आ जाता है? कोटा के अंदर, करौली के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर या फिर धौलपुर के अंदर? कहाँ पर है? सातवें का आंसर कमेंट करेंगे। राज्य में चंबल नदी पर बना हुआ है भाई। किस पर आ जाता है चूलिया जलप्रपात? चंबल नदी के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चले आगे देखिएगा। आठवां प्रश्न है पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बताइएगा पोंग बांध कौन सी नदी पर आ जाता है? व्यास नदी पर है क्या? सतलज नदी पर है क्या? रावी नदी पर है क्या या फिर चंबल नदी पर आ जाता है? बताइएगा पोंग बांध कौन सी नदी पर है भाई। आठवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा आठवें प्रश्न का आंसर? तो पोंग बांध कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। नवा प्रश्न है। नवे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। नवे प्रश्न का आंसर क्या होगा? जवाई बांध स्थित है कहाँ पर है भाई जवाई बांध? क्या सिरोही के अंदर है क्या? पाली के अंदर है क्या? कोटा के अंदर है या फिर करौली के अंदर आ जाता है? नवे प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? ज़्यादा से ज़्यादा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवे प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? देखो जवाई बांध कहाँ पर आ जाएगा? पाली के अंदर आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इसका जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इसको कहा जाता है। याद रखेंगे मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। और जवाई बांध का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? उमेद सिंह ने करवाया था। चले आगे देखिएगा। 10वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन है भाई? बताइएगा इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? क्या पंडित गोविंद था क्या? गंगा सिंह था क्या? श्री कंवर सिंह थे या फिर कोई नहीं? 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे भाई? कौन होगा भाई? 10वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा भाई? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्री कंवर सेन। ठीक है, कौन सा होगा भाई? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। आइए 11वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक है। बताएगा वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? क्या जलवायु है क्या? मिट्टी है क्या? जैविक कारक है या फिर उपयुक्त सभी आ जाएंगे? कौन से होंगे भी यहाँ पर? 11वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा? वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या तीनों ही होंगे? क्या जलवायु भी होगा, मिट्टी भी होगा और जैविक कारक भी होगा? उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं आगे 12वें प्रश्न की ओर। मुर्रा प्रकार की नस्ल किस पशु की आ जाती है भाई? बताएगा मुर्रा प्रकार की नस्ल किस पशु की है? या भेड़ की है क्या? बकरी, ऊंट या फिर भैंस? क्या होगा इसका आंसर? 12वीं का आंसर क्या होगा? मुर्रा प्रकार की नस्ल किस पशु की आ जाएगी? तो भैंस की। किसकी है भाई? भैंस की है क्या? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, किसकी आ जाएगी? भैंस की। याद रखेंगे। चलते हैं आगे। 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? बेड प्रजनन केंद्र अविकानगर राज्य के किस जिले के अंदर आ जाता है? बताइएगा बेड प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? अविकानगर। अविकानगर किस जिले के अंदर आ जाएगा? या टोंक के अंदर है क्या? शिखरपाली या फिर बीकानेर? कहाँ पर है भाई? बेड प्रजनन केंद्र अविकानगर राज्य के किस जिले के अंदर है? टोंक के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बेड प्रजनन केंद्र कहाँ पर आ जाता है? अविकानगर, टोंक। याद रखेंगे। अगला देखिएगा 14वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन होता है? बताइएगा राजस्थान के किस जिले के अंदर सर्वाधिक अदरक का उत्पादन होता है? क्या अजमेर के अंदर होता है क्या? चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है? भीलवाड़ा के अंदर होता है या फिर उदयपुर के अंदर होता है? 14वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन होता है? तो भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा के अंदर। चले आगे देखिएगा। 15वां प्रश्न है कि राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बताइएगा राज्य में सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर आ जाएगी? क्या जयपुर के अंदर है क्या? बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? 15 प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे भाई। 15 प्रश्न का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर क्या होगा? बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमीरहट की रचना की थी। बताइएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रचना से आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमीरहट की रचना किसने की थी? क्या जोधराज ने की है? चंद्रशेखर ने की है? जायसी ने की है या फिर कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? 16 प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि हमीरहट की रचना की थी किसने की थी? चंद्रशेखर के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये रचना आ जाती है। देखिएगा 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि रणथंभौर का युद्ध 1301 में। याद रखिएगा रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था? 1301 के अंदर। किस किस के मध्य हुआ है? बताइएगा किस किस के मध्य हुआ है भाई? हमीर और फिरोज शाह के मध्य हुआ क्या? हमीर और फिरोज शाह के मध्य हुआ क्या? हमीर और अलाउद्दीन के मध्य हुआ क्या? हमीर
हमीर और हमीर, यहाँ पर हमीर और हमीर नहीं है भाई, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान और जलालुद्दीन के मध्य हुआ है, बताइएगा किसके मध्य हुआ है भाई। ऑप्शन सी को कैंसिल कर दीजिए। ए, बी और डी आपके सामने बचा है। रणथंभौर का युद्ध 1301 में किस किस के मध्य हुआ है, कौन सा होगा, ए, बी या फिर डी होगा। कौन सा राइट होगा भाई 17वें क्वेश्चन का आंसर। 17वें का क्या होगा भाई, ऑप्शन बी जो भी बता रहे हैं उसका राइट हो जाएगा। हमीर और अलाउद्दीन के मध्य 1301 के अंदर रणथंभौर का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है भाई, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, बताइएगा महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी भी, 19 जनवरी 1592 के अंदर, 19 जनवरी 1597 के अंदर, 19 जनवरी 1595 के अंदर, या फिर 19 जनवरी 1598 के अंदर। ये तो पता चल गया 19 जनवरी को ही इनका जन्म हुआ था, लेकिन सन सन क्या यहाँ पर सही होगा भाई, बताइएगा। तो कब हुआ था, 19 जनवरी 1597 के अंदर, ठीक है। जर्मनी मृत्यु, ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, 19 जनवरी 1597 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। 19 जनवरी 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, ओके। चलते हैं आगे 19वें प्रश्न की ओर। राज्य का तेरताली नृत्य किस देवता की स्तुति में किया जाता है, बताएगा। राज्य का तेरताली नृत्य किस देवता की स्तुति में किया जाता है, क्या शिव की स्तुति में किया जाता है, क्या वीर तेजा जी, बिरु जी या फिर रामदेव जी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, 19वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि राज्य का तेरताली नृत्य किस देवता की स्तुति में किया जाता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है भाई, रामदेव जी। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। 19वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। रामदेव जी की स्तुति में तेरताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति के द्वारा, याद रखेंगे, कामड़ जाति के द्वारा जो है तेरताली नृत्य किया जाता है, ओके। और पूछा जाए कि तेरताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन आ जाएगी, तो कौन है भाई, मांगी बाई, याद रखेंगे कौन आ जाती है, मांगी बाई आ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न क्या कहता है, तेरताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है। देखिए प्रश्न आ भी गया यहाँ पर, क्या होगा भी इसका आंसर कि तेरताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, क्या श्रीमती मांगी बाई है, क्या श्रीमती गौरी देवी है, बनो बेगम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था श्रीमती मांगी बाई, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न देखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इंपोर्टेंट भी यह आ जाता है, वापस पूछा आपसे जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, बताइएगा 21 का आंसर कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। क्या 2 अक्टूबर 2013 को शुरू किया गया, क्या 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया, या फिर 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया है, बताएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना, इसके पूछा जा सकता है कि जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन सा आ जाता है, बताएगा। ICFR है क्या, WWF है क्या, IUCN है, या फिर UNEP यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो 22 का आंसर कमेंट करेंगे। जो जातियों की रेड डेटा बुक जारी कर सकता है या प्रकाशित करता है तो वह संगठन कौन सा आ जाएगा, IUCN, ठीक है। IUCN यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा 23 प्रश्न है, लोक देवता से संबंधित प्रश्न आ जाता है, तो लोक देवता से संबंधित एक या दो प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, बताएगा। राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है, बताएगा। ऊंटों की देवता के नाम से किस लोक देवता को जाना जाएगा, तो गोगा जी को जाना जाता है, रामदेव जी को जाना जाता है, बाबू जी को जाना जाता है, या फिर भूमिया जी को जाना जाता है। तो 23 का आंसर क्या होगा, 23 का आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा भाई 23 का आंसर क्या होगा, बाबू जी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, बाबू जी। राजस्थान में किस देवता को ऊँटों को देवता के रूप में जाना जाएगा, तो बाबू जी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। और बाबू जी की पुजारी जो होते हैं कौन होते हैं भाई, रायका रेबारी, कौन होते हैं भाई, रायका रेबारी, ठीक है, रायका रेबारी, ओके। चले आगे देखिएगा 24वां प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी बता दीजिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी होता है क्या, रिकेट्स होता है क्या, रतौंधी होता है, या फिर बेरी बेरी होता है, कौन सा रोग होता है भाई, कौन सा रोग होगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है।
कौन सा होगा भाई? विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से तो कौन सा होगा? रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से आपके स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। चारों ही ऑप्शन यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलते आगे 25वें प्रश्न की ओर। जल दिवस किस दिन मनाया जाता है रे? बताइएगा जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है क्या? 22 सितंबर को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है या फिर 22 मार्च को मनाया जाता है? लाडाओ जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो भी गलत बताएगा देख लेना कौन सा होगा भाई? 22 मार्च, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, जल दिवस कब कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। आगे चले, देखिएगा 26वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को मनाते हैं क्या? 23 मई को, 22 मई को या फिर 24 मई को? 26 का आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। 26 का आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होने वाला है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चले आगे, देखिएगा 27वां प्रश्न है। 27वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। पर्यावरण के जैविक घटक है, बताइएगा पर्यावरण के जैविक घटक कौन हो जाएंगे? पौधे, पहाड़, मैदान या फिर नदियाँ? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? 27 का कौन सा होगा भाई? ऑप्शन ए, जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। जो भी ए ने, जिसने भी ए बताया उसका राइट हो जाएगा। पौधे, पर्यावरण के जैविक घटक कौन से होंगे यहाँ पर? पौधे। चलिए आगे, देखिएगा 28 है। 28 का आंसर कमेंट करेंगे कि सीतामढ़ी का मेला, याद रखिएगा सीतामढ़ी का मेला शेर जनजाति का कुंभ है भाई। ठीक है, सीतामढ़ी क्या है? शेर जनजाति का कुंभ आ जाएगा। जहाँ लगता है, कहाँ पर लगता है भाई? अनूर प्रतापगढ़ के अंदर, चौथ खबरवाड़ा, सवाई माधोपुर, केलवाड़ा 12 या फिर पुष्कर अजमेर के अंदर? कौन सा होगा? सीतामढ़ी का मेला कहाँ पर लगता है? केलवाड़ा 12 के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है 28 का। चलिए आगे, देखिएगा 29वां प्रश्न है। इसका आंसर भी कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर? कि निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बताइएगा श्रावण की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्या दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, महाशिवरात्रि मनाई जाती है या फिर रक्षाबंधन मनाई जाती है? रक्षाबंधन मनाया जाता है। कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? 29 का आंसर कमेंट करेंगे। श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाते हैं? रक्षाबंधन। ऑप्शन डी जो भी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर, जो कि अपने अंतिम प्रश्न आ जाता है। बताइएगा रानीखेत रोग किससे संबंधित है? बताइएगा रानीखेत रोग जो होता है ये किसके अंदर होता है? या मछलियों के अंदर होता है क्या? मधुमक्खियाँ, मुर्गे या फिर सुअर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? 30 का आंसर कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? क्या होगा भाई? रानीखेत रोग किससे संबंधित आ जाएगा? मुर्गियों से संबंधित आ जाएगा। ठीक है, किस में होता है? ये मुर्गी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये थे अपने पास में टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। जितने भी जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।